सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 26 नवंबर को कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना और 3 अन्य कॉमेडियनों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन कार्यक्रमों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग दिव्यांगजनों के समय पर और प्रभावी उपचार के लिए किया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट इन हास्य कलाकारों पर दंडात्मक नहीं बल्कि सामाजिक बोझ डाल रहा है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई से पहले कुछ यादगार कार्यक्रम होंगे। आप सभी समाज में अच्छे स्थिर में हैं और अगर आप बहुत लोकप्रिय हो गए हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। ये निर्देश क्योर एसएमए फाउंडेशन के द्वारा दायर एक याचिका पर हुआ था, जिसमें दिव्यांगजनों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करने वाले हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इस साल की शुरुआत में इंडियाज गॉट टैलेंट और विकलांगता पर आपत्तिजनक चुटकुलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील और असंवेदनशील डिजिटल सामग्री से जुड़ी चिंताओं की जांच की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा केवल अश्लीलता का नहीं बल्कि विकृत या फिर अपमानजनक सामग्री का भी है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता जनित सामग्री में कई खामियां हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य है, लेकिन विकृतता की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही के अभाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई चैनल शुरू करता हूं तो क्या मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं? किसी को तो जवाबदेह होना ही होगा। किसी भी वयस्क सामग्री में उचित चेतावनियां होनी चाहिए, स्वयंभू चेतावनियां नहीं बल्कि एक स्वतंत्र, स्वायत्त और निकाय द्वारा जारी की गई चेतावनियां जो बाहुल और सरकारी प्रभाव दोनों से मुक्त हो। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि न्यायालय निगरानी प्राधिकरण नहीं बनना चाहता है। अब निगरानी का सुझाव देने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे, लेकिन यदि कोई लोकतंत्र पहले से मौजूद है तो ऐसे मामले अब भी हर दिन क्यों आ रहे हैं? वकील ने अदालत को बताया कि डिजिटल आचार संहिता वर्तमान में न्यायिक समीक्षा के अधीन है और दिल्ली उच्च न्यायालय 8 जनवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई करेगा। प्रसारकों ने तर्क दिया कि उद्योग में पहले से ही न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक शिकायत तंत्र मौजूद है। न्यायमूर्ति बागची ने वायरल सामग्री पर प्रतिक्रिया देने की चुनौतियों का उल्लेख किया है। समय रैना को एक सजा मिली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।